आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैज अहमद फैज की एक और नज्म के बारे में, जिसका नाम है मौजू ए सुखन, जिसका अर्थ होता है कविता का विषय। तो चलिए सबसे पहले हम नज्म को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि उन्होंने इस नज्म का जो शीर्षक है ये क्यों दिया। गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम। गुल हुई का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, उसका अर्थ होता है बुझना। और दूसरा शब्द जो इसमें आया है अफसुर्दा, उसका मतलब होता है उदास, यानी कि गुल हुई जाती है उदास सुलगती हुई शाम। तो यहाँ पर उन्होंने एक दृश्य बनाया है जहां पर जो शाम है वो धीरे धीरे बुझती जा रही है, धीरे धीरे गायब होती जा रही है। और आप सभी जानते हैं शाम के बाद क्या आती है, रात। उस चीज को उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। घुल के निकलेगी अभी चश्मा ए महताब से रात। घुल के निकलेगी अभी चश्मे महताब, यानी कि चांद के झरने से रात। रात जो निकलेगी वो चांद के झरने से निकलेगी। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से एक जो शाम से रात का जो समय है ये जो बदल रहा है, इसको वो किस तरीके से बता रहे हैं कि गुल हुई जाती है अफसुर्दा यानी उदास सुलगती हुई शाम। घुल के निकलेगी अभी चश्मा ए महताब, यानी कि चांद के झरने से रात। और इसके बाद आगे लिखते हैं और मुस्ताक निगाहों की सुनी जाएगी। अब यहां पर वो अपनी प्रेमिका को ले आए हैं, जहां पर इसका जो जिक्र आप समझ पाएंगे इस वाली लाइन से। मुस्ताक का अर्थ होता है उत्सुक और निगाहों का मतलब है आंखें। उत्सुक निगाहों की सुनी जाएगी और उन हाथों से मस होंगे ये तरसे हुए हाथ। मस का मतलब होता है स्पर्श, और उन हाथों से स्पर्श होंगे ये तरसे हुए हाथ। यानी कि अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं कि रात हो गई है, अब वो क्या है अपनी प्रेमिका से मिलेंगे और उसी की ही चलेगी अब। और आगे कह रहे हैं कि जो उनका ये हाथ है अपनी प्रेमिका के हाथ के स्पर्श के लिए तरसा हुआ है। इसके बाद आगे वो कहते हैं उनका आंचल है कि रुखसार के पैराहन है। यानी कि रुखसार का मतलब होता है गाल, पैराहन का मतलब है वस्त्र। तो उनका जो आंचल है वो रुखसार यानी गाल का एक तरीके से वस्त्र है। कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगी। चिलमन का अर्थ होता है पर्दा। वो कह रहे हैं वो जो आंचल है, वो कह रहे हैं कि कुछ तो है जिससे जो पर्दा है, यानी कि जो उसने आंचल अपने सर पे ओढ़ रखा है और वो बिल्कुल उसके गाल के पास है, उसका जो रंग है कुछ तो है उस रुखसार में, जिसकी वजह से वो जो आंचल यानी कि जो पर्दा है रंगी है। वो जो रंग किस चीज से आ रहा है, वो उसके गालों से आ रहा है। और उन्होंने पहली लाइन में बताया था कि ये जो पैराहन है यानी वस्त्र है, ऐसा लग रहा है जैसे रुखसार की तरह, यानी उसके गालों की तरह है। फिर आगे वो लिखते हैं जाने उस जुल्फ की मोहुम, यानी कि धुंधली घनी छाओं में टिमटिमाता है वो आवेजा अभी तक के नहीं। यानी इस लाइन में वो बता रहे हैं कि जो उनकी जो माशूका है उसके जुल्फ यानी घने जो बाल है उसकी छाओं में टिमटिमाता हुआ वो एक झुमका देखना चाहते हैं कान का। तो कुल मिलाकर के अभी तक वो अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, उसके साथ मिलन का जो ये जो प्रसंग है उसके बारे में अभी चल रहा है। इसके बाद वो कहते हैं आज फिर हुस्ने दिल आरा, यानी कि मोहक की वही धज होगी। यानी कि आज फिर से उस हुस्न के मोहक का जलवा होगा। वही ख्वाब दीदा सी आंखें, वही काजल की लकीर। ख्वाबिदा का मतलब होता है नींद भरी होना। वही ख्वाब दीदा सी आंखें, वही काजल की लकीरें। वो आंखें जिनमें नींद सी भरी हुई है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वप्न से भरी आंखें, और जो काजल है उस पे वो भी लगा हुआ दिख रहा है। उसके बारे में वो यहाँ पर बता रहे हैं रंग रुखसार पे हल्का सा वो गाजे का गुबार। गाजे का गुबार एक तरीके से कहते हैं मुंह पर लगाने वाला पाउडर। तो कह रहे हैं रंग रुखसार यानी गालों पे हल्का सा वो गाजे का पाउडर का गुबार है। संदली हाथों पे धुंधली सी हिना की तहरीर, यानी तहरीर का मतलब होता है मेहंदी का लेख। इसके बाद जो कविता है नाटकीय मोड़ लेती है। यहाँ से अभी तक जो चल रहा था वो एकदम से पूरा चेंज हो जाएगा। इससे पहले की जो नज्म हमने फैज की देखी थी, मुझसे पहले सी मोहब्बत और राकीब, उसके अंदर भी आपको मैंने ये नाटकीय मोड़ दिखाया था।
और यही वाला नाटकीय मोड़ आपको यहाँ पर भी दिखेगा। कैसे वो पहले अपनी प्रेमिका के बारे में बात करते हैं, फिर सामाजिक मुद्दों पे आ जाते हैं। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी होगा आप बाद में देखना, अभी नहीं बताऊंगा मैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और पहले की 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लो। तो चलिए अब हम उस नाटकीय मोड़ को देखते हैं। अपने अफकार की अशार की दुनिया है यही। अफकार का मतलब होता है विचार, यानी अपने विचारों की, अशार मतलब शेर और शायरी की जो दुनिया है यही है। दुनिया है यही का मतलब है अभी तक पीछे जो उन्होंने वर्णन किया अपनी नायिका के बारे में, वो सब शेर और शायरी करने वालों की दुनिया क्या है, अपनी मासूका की तारीफ करने तक ही है। जान ए मजमू है यही, शहीद ए माना है यही। यहाँ पर जान ए मजमू का अर्थ है विषय का सार, यानी विषय का सार है यही जो अभी तक उन्होंने बताया ऊपर। शहीद ए माना यानी कि अर्थ का सौंदर्य है यही, कि अर्थ का जो सौंदर्य भी है वो भी यही है। अब आप देखना नज्म के अंदर किस तरीके से एक मोड़ आएगा। आज तक सुर्खो सिहा सदियों के साए तले। यहाँ पर सुर्ख का मतलब है लाल या सुंदर, या फिर दिन से भी आप इसका अर्थ लगा सकते हैं, और सिहा का मतलब होता है काला, ये आपको पता ही होगा। सदियों का मतलब होता है युग। ये जो आज तक सुर्ख और सिहा यानी कि रात और दिन, आप इसे समझ लीजिए, काले का मतलब रात और सुर्ख का मतलब दिन से, तो इसके बीच में रात और दिन के साथ जो सदियां बीती हैं उसके बीच में क्या हुआ है। इसके बाद वो कहते हैं आदम और हव्वा की औलाद पे क्या गुजरी। आदम और हव्वा, ईसाई धर्म में ये कहावत है कि ये जो मनुष्यता की जो विकास हुआ है इन्हीं दोनों से हुआ है, तो आगे की जितनी भी है इनकी औलादों से मतलब है कि यानी कि जो मनुष्यता है, मनुष्य, उन पे क्या गुजरी है। आगे वो कहते हैं मौत और जिस्त की रोजाना सफ अराई में। यहाँ पर जिस्त का जो अर्थ है जीवन और मृत्यु, सफ अराई का मतलब है युद्ध। यहाँ पर जो ये रोज जीवन और मृत्यु का जो युद्ध चल रहा है वो यहाँ पर बता रहे हैं हम पे क्या गुजरेगी, अजदाद पे क्या गुजरी है, यानी कि इन सब से हम पे क्या गुजरेगी। अजदाद का मतलब है पूर्वज, और उन पे क्या गुजरी थी। ये हर एक सिम्मत पुर असरार कड़ी दीवारें जल बुझे जिनमें हजारों की जवानी के चिराग। ये हर एक सिम्मत, सिम्मत का मतलब होता है दिशा, पुर असरार का मतलब है रहस्यमय। ये जो रहस्यमय दिशाएं हैं और इन पर भी जो कड़ी दीवारों के जो इन्हें बांध दिया गया है, एक तो रहस्यमय दिशाएं हैं और उनकी तरफ भी चारों तरफ कड़ी दीवारें हैं। एक तरीके से आजादी जो नहीं मिली थी, एक तरीके से गुलाम थे, उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से चारों तरफ से वो बंद है। दिशाएं भी रहस्यमयी, उसका भी कुछ पता नहीं किस दिशा में हम लोग जाएंगे, और उस पे भी कड़ी दीवारें लगा रखी है। और इसी के अंदर जल बुझे जिनमें हजारों की जवानी के चिराग, इसी के अंदर इसी आजादी की लड़ाई में कितने सारे जो जवान थे वो मर चुके हैं। जल बुझे जिनमें हजारों की जवानी के चिराग, ये हर एक गाम पे इन ख्वाबों की मकत लगा है। यहाँ पर गाम का मतलब होता है राहे, और मकत लाहे का अर्थ है कत्ल करने का केंद्र, यानी कि हर एक राहों पे इन ख्वाबों का जो है कत्ल का केंद्र बन चुका है। उनके जो ख्वाब हैं उनको मार दिए जा रहे हैं। जिनके परतव से चिरगाह है हजारों की जिंदगी। परतव का अर्थ है परछाई, चिरगाह का मतलब है प्रकाशमान, तो जिनकी परछाई से प्रकाशमान है हजारों के दिमाग। यह भी है ऐसे कई और भी मजमू, यानी कि यह भी है जो ऊपर बताए गए हैं ये सारे विषय, ये सब भी क्या है, मजमू का मतलब होता है विषय। तो ये भी है कई और विषय, तो ये भी है ऐसे कई और विषय होंगे, लेकिन उस शोक के आहिस्ता से खुलते हुए होठ। शोक का जो हिंदी में अर्थ होता है, उर्दू से अगर हम इसे देखें, वो है चंचल, लेकिन उस चंचल के आहिस्ता से खुलते हुए होठ। यहाँ पर फिर से वो अपनी मासूका के पास आ गए हैं कि होंगे और कई विषय जो हमने ऊपर ये बताए, परंतु ये जो उसकी मासूका के
खुलते हुए होठ, हाय उस जिस्म के कमबख्त दिल आवेज खुतूत, यानी कि मनमोहक उतार चढ़ाव। तो कह रहे हैं कि उस जिस्म की मनमोहक उतार चढ़ाव, आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफसू यानी कि जादू होंगे, कि आप ही बताइए कि इससे भी अलग कोई दूसरे विषय होंगे। इसके बाद वो आगे कहते हैं अपना मौज सुखन इनके सिवा और नहीं, यानी अपना जो कविता का विषय है इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। तब ए शायर का वतन इसके सिवा और नहीं, यानी कि जो शायर है उसका जो वतन है इसके सिवा और कुछ नहीं है। यहाँ पर फैज अहमद फैज उन शायरों पे व्यंग कर रहे हैं जो अपनी शायरियों में केवल अपने इन माशूका के जिस्मों का ही वर्णन करते हैं। तो बता रहे उनके लिए जो संसार है, उनका जो वतन है, केवल उनकी माशूका के जिस्मों के वर्णन करने में ही है। ये विडंबना है कि जहां पर उन शायरों को आज़ादी के लिए लड़ रहे उन लोगों के बारे में बताना चाहिए था, उनकी स्थिति के बारे में बताना चाहिए, मानवता के बारे में बात करनी चाहिए, जो कि अन्य और विषय भी है, उन पे बात ना कर करके उन लोगों ने जो अपना विषय का केंद्र केवल इन्हीं को बना रखा है। इसलिए वो कहते हैं अपना मौज सुखन, यानी अपनी कविता का विषय इनके सिवा और नहीं, ताब ए शायर का वतन इसके सिवा और नहीं। तो ये एक विडंबना है जिसके बारे में फैज अहमद फैज बताना चाह रहे थे।